बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि कैसे सेल्फ स्टडी को और क्लासरूम स्टडीज़ को वो मैनेज करें। दोनों साथ में ही चलते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासरूम स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है जो क्लास में कराया है, उसके नोट्स एक बार रिवाइज कर लिए हैं। तो कितनी हेल्प मिली आपको उन मॉक टेस्ट के बाद मेन एग्जाम में? मॉक टेस्ट में एलन में हर टाइप का एनवायरनमेंट, हर टाइप की क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट, टफ, हर टाइप के पेपर करा देते हैं। क्या एक एक्स्ट्रा एज होता है उस टॉपर स्टूडेंट के पास जो एवरेज स्टूडेंट को सीखना चाहिए? तो सारा होमवर्क जितना भी टीचर्स क्लास में देते हैं वो सारा करते हैं, हम अब जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। लाइन में कोई मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा? बस अपने टीचर्स जो भी हैं उन्हें फॉलो करते रहें। एक टॉपर की स्टोरी सिर्फ मार्क्स और रैंक तक लिमिटेड नहीं होती, उसके पीछे होती है स्लीपलेस नाइट्स, सेल्फ डाउट एंड एंडलेस हार्ड वर्क। हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशी पारेख एंड वेलकम टू टॉपर्स टॉक शो, जहां हम टॉपर्स से जानते हैं उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड सक्सेस स्टोरीज के बारे में। आज मेरे साथ हैं एक आउटस्टैंडिंग जेईई एडवांस टॉपर निकुंज अग्रवाल, जिनसे हम जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। So let's deep dive straight into the conversation. Welcome Nikunj, a very warm welcome to the podcast and many congratulations to you. थैंक यू। कैसा लग रहा है निकुंज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके? फाइनली रिलीफ फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब 2 साल की हार्ड वर्क फाइनली पे ऑफ किया है। वंडरफुल। अच्छा निकुंज, जब रिजल्ट आया तो फैमिली में कैसा माहौल था, क्या रिएक्शन थे सबके? मैं अपना रिज़ल्ट अपने पेरेंट्स के साथ ही चेक कर रहा था, तो अच्छा ही आया था। मार्क्स वगैरह पता ही थे, तो एक्सपेक्टेड था कि अच्छा आएगा, तो तब से ही अच्छा लग रहा था, तो सबका अच्छा ही रिएक्शन था। ग्रेट। किसको सबसे पहले कॉल करके बताया आपने जैसे ही रिजल्ट आया? मैंने अपनी सिस्टर को भी फ़ोन करके बताया था, तब जब रिजल्ट आया था उसके अराउंड ही। ग्रेट। तो निकुंज, ये जो पूरी जेईई की जर्नी रही आपकी एलन के साथ, क्या बोलोगे इसके बारे में? कितनी अप्स एंड डाउन से भरी रही, क्या हैप्पी मोमेंट्स थे इस जर्नी के, क्या कुछ बताना चाहोगे? वैसे तो जर्नी काफ़ी स्मूथ ही थी, पर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स तो थे ही। जैसे टेस्ट में मार्क्स कभी नहीं आते थे, कभी आते थे, कभी ज़्यादा आते थे, कभी बहुत कम भी आते थे। तो उस टाइम पे कंसिस्टेंसी को कैसे आपने बरकरार रखा? अब देख ली अपनी मिस्टेक्स, टेस्ट एनालाइज सही से कर लिया कि क्या क्या गलती हो सकती थी, क्या क्या करेक्ट हो सकता था, अगर मिस्टेक्स ना होती तो कैसा होता, तो वो सब देख के और कॉन्फिडेंस गेन किया। ओके। तो कैसी सिली मिस्टेक्स करते थे निकुंज आप? जैसे कि आपने बोला मैम सारी गलतियां मैं देखता था, फिर उनको रेक्टिफाई करते थे, तो कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स हुई आपसे, कुछ बताना चाहोगे उनके बारे में? जो भी इमेजिनेबल है सारी ही टाइप की मिस्टेक्स हो ही जाती हैं विद इन 2 साल, इतने सारे टेस्ट होते हैं। ओके। तो आई थिंक उन सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उनका काउंट। हाँ, कितनी भी आप मिस्टेक्स करो, राइट? डेफिनेटली। अच्छा निकुंज, एलन के बारे में क्या बोलोगे? जो यहाँ से स्टडी मटेरियल्स आपको मिले, या मैं कहूँ यहाँ के टीचर्स हैं, जो मेंटर्स भी होंगे आपके, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एलन के साथ? एलन का स्टडी मटेरियल काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है कि 2 साल में अच्छे से सही तरीके से प्रिपरेशन होगी, और जो टीचर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट्स में, और गाइड करने में कि एग्ज़ाम्स को कैसे अच्छा करना है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था इस पूरी जर्नी में? मेरा मैथ्स फेवरेट रहा है। अच्छा, और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था? केमिस्ट्री ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था मुझे। ओके। तो केमिस्ट्री को आपने कैसे विद टाइम इम्प्रूव किया, क्या स्ट्रैटेजीज थी उसके पीछे? इवन दो केमिस्ट्री में थ्रू आउट द जर्नी ही मैथ्स फिजिक्स से काफ़ी कम मार्क्स आते थे। ओके। बट उसे देखते रहे, बार बार पढ़ते रहे, एकदम देखते रहे कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और उन सबको रेक्टिफाई बाकी नॉर्मल तरीके से ही किया। जो टीचर्स मटेरियल दे रहे हैं उन सबको सॉल्व किया, फिर वापस सॉल्व किया अगर नहीं हो रहा है तो। ओके। एंड फिजिक्स में क्या अप्रोच थी आपकी? अब जो सर बताते थे कि क्या क्या करना है उसी हिसाब से करते थे और होता गया सही। ग्रेट। अच्छा निकुंज, बैकलॉग्स हुआ करते थे इस पूरी प्रिपरेशन में? इफ़ यस देन आपने उनको कैसे ओवरकम किया, लाइक कैसे कंप्लीट किया आपने उनको? कोई मेरे ऐसे मेजर बैकलॉग्स तो नहीं रहे हैं, मोस्टली तो मैं कवर कर लेता था। बट हाँ, किसी दिन का कोई होमवर्क की कोई एक्सरसाइज रह गई तो वो थोड़ा बहुत अगर किसी टाइम पे रहा है तो मैंने वो से स्किप कर दिया, और जो करंट चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, और अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो ही उसे वापस रिव्यू किया। ऑलराइट। निकुंज, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि कैसे सेल्फ स्टडी को और क्लासरूम स्टडीज़ को वो मैनेज करें, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? आपने इन दोनों का कैसे बैलेंस बनाए रखा पूरी जर्नी में? दोनों साथ में ही चलते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासरूम स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है जो
क्लास में कराया है, उसके नोट्स एक बार रिवाइज़ कर लिए हैं, फिर जो होमवर्क दिया वो सारा कर लिया, इसमें ही काफ़ी सारा टाइम हो जाता है, तो उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट योर डाउट सॉल्विंग? लाइक आप क्लास में पूछा करते थे डाउट्स, या फिर टीचर से जाके डाउट काउंटर्स पे पूछते थे, या फिर फ्रेंड्स में, या खुद से ही सॉर्ट करके आपका काम हो जाता था? काफ़ी डिपेंड करता है डाउट्स कैसे हैं, कितने हैं। कभी कभी फ्रेंड से भी पूछ ही लेते थे, और बाकी टाइम मोस्टली मैं क्लास में ही पूछ लेता था। ओके, तो आपकी मेजर अप्रोच क्लास में पूछना ही रहती थी। हाँ। अच्छा, नहीं कुछ कभी ऐसा फील हुआ इस पूरी जर्नी में कि यार ये तो बहुत सिली डाउट है, इसको मैं कैसे अब क्लास में सबके सामने पूछूं, सर क्या सोचेंगे या मेरे फेलो क्या सोचेंगे? तो थोड़ा बहुत सोचते तो थे, पर फिर रियलाइज़ करते थे कि उन सब के भी ऐसे डाउट्स होते ही हैं, तो पूछ ही लेना चाहिए, क्या फ़ायदा बाद में अलग से जाने पूछने में। तो मतलब आप सारे ऑडियंस को ये बोल रहे हो कि उनका कितना भी सिली या कितना भी छोटा डाउट हो, वो क्लास में पूछ ले हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ, राइट? ओके, तो निकुंज ये तो थी आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात। अब अगर हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, तो आपने मुझे सब्जेक्ट वाइज जैसे अप्रोच बताई, तो इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, तो इस पूरी जर्नी में स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया आपने? अब मैं ज़्यादा स्ट्रेस लिया ही नहीं जो मैनेज करना पड़े। पर ऐसे ही जो पेरेंट्स वगैरह से बात कर ली, थोड़ा टीचर से डिस्कस कर लिया कि स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, तो वो अच्छे तरीके हैं। दोस्तों के साथ गेम खेल लिया, ऐसे कुछ। ओके, तो क्या क्या हॉबीज़ थी जो आपने कंटिन्यू करी इस जेई प्रिपरेशन में? अब मैं ज़्यादा हॉबीज़, जैसे मैं पहले 11 से पहले मैं स्पीड क्यूबिंग वगैरह करता था, क्यूब को सॉल्व करना, वो तो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शाम को ऐसे ही डिनर के बाद खेलता था 1 घंटे अराउंड, तो वो सब से माइंड फ्रेश होता था। ऑलराइट, तो निकुंज यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हॉबी को इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में इनकलकेट करना साथ के साथ, क्योंकि एक स्ट्रेस बस चल मैं कहूँ एक एक्टिविटी चाहिए होती है बच्चे को, या फिर डिस्ट्रैक्ट होने के लिए थोड़ा सा आपको चाहिए होता है कुछ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एक एक्टिविटी में देने के लिए। तो इस बात से आप अग्री करते हैं? हाँ, डेफिनेटली। ऑलराइट निकुंज, अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ, तो क्योंकि एलन में बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके हुए एग्जाम के पहले, तो कितनी हेल्प मिली आपको उन मॉक टेस्ट के बाद मेन एग्जाम में? मॉक टेस्ट में एलन में हर टाइप का एनवायरनमेंट, हर टाइप के क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट, टफ, हर टाइप के पेपर करा देते हैं। और हर टाइप का एनवायरनमेंट, जैसे एक टेस्ट में हमारे एसी भी बंद कर दिया था, जैसे ताकि एकदम बहुत गर्मी हो गई थी पूरे रूम में, सफोकेशन टाइप का, वो जानबूझ के ऐसे कर दिया था। तो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हमें मॉक टेस्ट के लिए कर दिया था। तो आई थिंक डेफिनेटली उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी आपको एग्जाम डे पे। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा लगा एग्जाम डे में कि ये तो एलन में नहीं हुआ था, या फिर इस चीज़ की तो मैंने नहीं प्रैक्टिस की थी और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, कुछ हुआ वहाँ पे ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, सारे एक्सपेक्टेड ही थे और इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे थे क्या आ रहा है। ऑलराइट, तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे जेईई एडवांस, क्या फीलिंग थी उस दिन, या मैं बोलूँ जब एग्ज़ाम सेंटर में एंटर किए तो क्या लग रहा था? थोड़ा बहुत अजीब तो लगता ही है, पर इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं अराउंड 1-1.5 घंटे पहले, तो काम डाउन होने का काफ़ी टाइम होता है, तो कर लिया था मैंने। टाइम मैनेजमेंट कैसा था निकुंज एग्जाम में? क्योंकि आपने बताया एलन में हर तरीके के एनवायरनमेंट से आपको फेमिलियर करा दिया था, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ों को लेकर हो या वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, तो कुछ हेल्प मिली उसकी आपको टाइम मैनेजमेंट में, या फिर आते हुए सवाल भी नहीं बने क्योंकि टाइम कम था? एडवांस की ड्यूरिंग तो मैं टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इतना जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत थी वो मॉक टेस्ट से ही रिजॉल्व कर ली थी कि किसी क्वेश्चन पे 5-6 मिनट से ज़्यादा अगर लग रहे हैं तो उसे एक बार में छोड़ना है और एकदम एंड में देखना है उसे। ऑलराइट, और आपने पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो ब्रेक मिला उसको कैसे यूटिलाइज़ किया? लाइक उस पर आपने रेस्ट किया या फिर रिविजन करना प्रेफर किया? नहीं, मैं रेस्ट ही करा था, बस फ़ोन पे वही फ़ोन देखना। अच्छा, ओके, तो कम्प्लीटली चिल किया आपने उस ब्रेक में। हाँ। ऑलराइट, तो उससे आपको कुछ पेपर 2 में हेल्प मिली उस रिलैक्सेशन से? हाँ, पेपर 2 भी एक नया पेपर जैसे ही ट्रीट किया मैंने, और वो ही करना चाहिए सबको। पेपर 1 के बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऑलराइट, अच्छा निकुंज, ये सब बातें हुई प्रिपरेशन जर्नी को लेकर, स्ट्रैटेजीज़ को लेकर। अब हम एक आइडल टॉपर की प्रिपरेशन जर्नी की बात करें तो क्या एक एक्स्ट्रा एज होता है उस टॉपर स्टूडेंट के पास जो एवरेज स्टूडेंट को सीखना चाहिए? टॉपर्स जो भी बोले हैं, तो सारा होमवर्क जितना भी टीचर्स क्लास में देते हैं वो सारा करते हैं, हम अब जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, तो ये सब टाइम मैनेजमेंट सही से करते हैं, इसलिए अच्छा करते हैं। ऑलराइट, इस पूरी जर्नी में कैसे वो लोग कंसिस्टेंट रह सकते हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कोई काम आप रोज़ करोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, राइट, विच यू हैव ऑल्सो डन। तो क्या टिप है आपकी उन बच्चों को देने के लिए कि कैसे वो लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें?
आप देख लें कि अपना डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है और उसे रिमूव करने की कोशिश करें, जहाँ तक भी हो रहा है मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। आपको किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हुए इस जर्नी में? आपने कैसे उनको कंट्रोल किया, अगर हुए तो? फ़ोन वगैरह पे ही जैसे रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह वो मैं डिसेबल कर रखी थी थ्रू एक्सटर्नल ऐप्स। तो मैं यूट्यूब वगैरह भी अगर नॉर्मल लॉन्ग वाली वीडियोस ही देखता था, क्योंकि उनसे उतना कुछ नहीं होता है। और कोई सीरीज़ वगैरह भी नेटफ्लिक्स वगैरह वो स्टार्ट नहीं करता था, क्योंकि स्टार्ट कर ली तो पूरी ही दिख जाती है फिर। ऑलराइट, तो और किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड किया निकुंज इस पूरी जर्नी में? लाइक जैसे कि आपने बताया सोशल मीडिया को आप डिसेबल करके रखते थे, नोटिफिकेशंस, ऐसे ही फैमिली गैदरिंग्स भी आपने डेफिनेटली अवॉइड की होंगी, जैसे कि हर बच्चा करता है। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान एक जेईई एस्पिरेंट को रखना चाहिए? अब क्योंकि मैं कोटा में ही था तो फैमिली गैदरिंग्स वगैरह भी मिस हो ही गई थी, क्योंकि इतना जाना आना तो टाइम नहीं मिलता है सबका। ऑलराइट, इसके साथ साथ आपने क्या अवॉइड किया? कुछ हैं ऐसी चीज़ें जो आप अब जाके करोगे और आपने इस पूरी जर्नी में उसको एक उस पर फुल स्टॉप लगा दिया था? मैं वीडियो गेम्स वगैरह अपनी जेईई जर्नी में मोस्टली नहीं खेलता था। ओके। जो थोड़ा बहुत ऐसे ही। तो अभी जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद आपने क्या चीज़ों को कंटिन्यू किया फिर? अभी जैसे ही एडवांस ख़त्म हुआ तब से ही मैंने थोड़ा बहुत सेलेस्ट करके एक गेम है, मैंने वो खेलना स्टार्ट कर दिया है ऐसे ही। ऑलराइट, अच्छा निकुंज, लास्टली जितने भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में वो लोग जेईई जैसे एग्ज़ाम की या फिर मैं कहूँ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, उन बच्चों को आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? बस अपने टीचर्स जो भी हैं उन्हें फॉलो करते रहें और सब अच्छा ही होगा, मान लें। ओके, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स उनकी अपने टीचर्स का कहना मानने पे सॉल्व हो जाएंगी, राइट? हाँ। एंड दे कैन अचीव देयर गोल। ऑलराइट, अच्छा निकुंज, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं होते तो आप कहाँ जाते, क्या फील्ड चुनते? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पहले से ही मैथ्स में रहा है, तो मैं अगर इंजीनियरिंग में नहीं होता तो मैथ्स में कुछ होता फिर। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मैनी इंसाइट्स विद अस एंड आई एम सो श्योर हमारे व्यूअर्स को इससे एक डेफिनेटली बहुत बड़ी हेल्प मिली होगी एंड वो सारी इंसाइट्स को अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच निकुंज एंड अगेन अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्टूडेंट के साथ जो कि नया टॉपर होगा, उसकी नई जर्नी होगी और उनकी सक्सेस स्टोरी हम आप तक डेफिनेटली लेकर आएंगे। थैंक यू।